एपिसोड की स्टार्टिंग उसी सीन से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। चेन कहता है, मुझे आपको यहाँ से बाहर निकालने का रास्ता मिल गया है। ओल्ड मैन कहता है, इसके बारे में तब बात करेंगे जब तुम बॉर्डर से वापस आ जाओगे। क्या तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है? चेन कहता है, मुझे पूरा यकीन है। सीन बदलता है और चेन को एल्डर डॉम के सामने पेश किया जाता है। डॉम एक ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं। चेन कहता है, मैं अभी भी अपनी गलतियों पर विचार कर रहा था। आपने मुझे इतनी जल्दी बाहर क्यों बुला लिए? एल्डर डॉन्ग कहता है, हेड ने तुम्हें एक और मौका देने का फैसला किया है। वे बताते हैं कि नए डिसाइपल्स को ट्रेनिंग के लिए फ्रंटियर पर भेजा जा रहा है। नए डिसाइपल को खुद को मजबूत बनाने के लिए बॉर्डर पर भेजा जा रहा है। तुम वहां जाकर ट्रोल्स से निपटना सीखोगे। चेन चालाकी से कहता है, अगर यह इतना अच्छा मौका है तो आप डोंग शुलियांग को क्यों नहीं भेजते? मैंने सुना है वो ठीक हो गया है। डोंग शुलियांग घबराते हुए कहता है, मैं वहां नहीं जा रहा, मुझे और भी जरूरी काम है। एल्डर डोंग दूसरे डिसाइपल शुआनमो को भी साथ जाने का आदेश देते हैं। शुआनमो बहुत खुश होता है जबकि चेन उसका मजाक उड़ाता है। डिसाइपल शुआनमो कहता है, मास्टर, इस मौके के लिए शुक्रिया, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। चेन मन में कहता है, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम वहां अपनी जान गंवा सकते हो। शुआनमो बाद में तंज कसते हुए कहता है, मास्टर ने तुम्हें दूसरा मौका दिया है, इसकी कदर करो। सीनियर डिसाइपल चेन को डराने की कोशिश करता है, कहता है, मैं तुम्हारा सीनियर हूं। बॉर्डर पर तुम कि मेरी बात माननी होगी। अगर तुमने मेरा क्रेडिट लेने की कोशिश की तो। लेकिन चेन टू चेन है भाई खामोश रहकर अजीब सा चेहरा बनाता है, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सीन बदलता है और जुआनतियन स्क्वायर में अगले दिन सभी डिसाइपल इकट्ठा होते हैं। चेन ले अपने सीनियर के साथ टेलीपोर्ट होकर नीचे उतरता है। उसका सीनियर उससे कहता है, तुम इस सेक्ट में नए हो, मेरे साथ ही रहना और इधर उधर मत भटकना। जैसे ही चेन आगे बढ़ता है उसे दोनों लड़कियां मिलती हैं। नी चिल्लाती है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। चेन लेई उन्हें देखकर मुस्कुराता है, जबकि उसका सीनियर यह देखकर हैरान है कि चेन लेई की जान पहचान इतनी खूबसूरत लड़कियों से है। सीनियर का पोपट हो जाता है। सीन बदलता है, चेन लेई को ग्रुप लीडर एक्साएओ कॉन्ग और मास्टर फैन शियू से मिलवाया जाता है। चेन ली रिस्पेक्ट के साथ हाथ जोड़कर ग्रीट करता है। मास्टर फैन शियू, जो एक लेडी है, चेन ले को घूरते हुए कहती है, तो तुम ही हो चेन ले जिसने ट्रायल में फर्स्ट प्लेस पाया। मैंने सुना है तुम काफी जिद्दी और विद्रोही डिफाइंट स्वभाव के हो। मास्टर फैन शियू के कड़वे बोल सुनकर चेन उसके के टीचर के बारे में कुछ कड़वी बात कहता है, क्योंकि ये ओल्ड मैन की डिसाइपल है जो चेन्स मेन बंधा हुआ था। कि मैंने सुना है कि तुम फॉर्मर हेड पुराने लीडर मैड थंडर की आखिरी डिसाइपल हो। ऐसा लगता है कि उन्हें डिसाइपल की पहचान करने की अच्छी परख नहीं थी। फैन गुस्से में चिल्लाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे टीचर का डिसरिस्पेक्ट करने की? चेन फिर से फैन शियू को ताना मारता है कि वह सीधी सादी है लेकिन आसानी से बेवकूफ बन जाती है। तभी नी कहती है, वह तुम्हारी बराबरी की नहीं है, तुम्हें उसे मास्टर फैन कहना चाहिए। तभी एक्साएओ कॉम बीच में आता है और स्थिति को संभालने का नाटक करता है और मास्टर का साथ देते हुए कहता है, मास्टर फैन, ये लोग नासमझ हैं, कृपया इनकी बातों को गंभीरता से न लें। और दोनों ऊपर चले जाते हैं। तभी चेन मन ही मन सोचता है, मैड थंडर आपकी डिसाइपल को आदमी की पहचान बिल्कुल नहीं है। ऊपर जाने के बाद एक्साएओ कॉम ट्रेवल के लिए एक बिग एयरशिप बुलाता है। एयरशिप टैबलेट हवा में लहराता है। अचानक आसमान से एक बड़ी एयरशिप प्रकट होता है, जिसे देखकर आसपास के लोग और दंग रह जाते हैं। वह सभी को आदेश देता है, मेरे साथियों, जहाज पर सवार हो जाओ। सभी डिसाइपल उत्साह के साथ एयरशिप पर चढ़ते हैं। एयरशिप बैजन सिटी की डिफेंस लाइन की ओर निकल पड़ता है। एक्साएओ कॉम सभी डिसाइपल को मिशन समझा रहा है। हम बैजन सिटी की डिफेंस लाइन की ओर जा रहे हैं और उनको बताया जाता है कि ट्रोल्स का लेवल जेन्युइन क्यूआई स्टेज शुरुआती स्तर पर होगा। तुम्हें उन्हें मरने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। एक ट्रॉल को मारने पर आपको एक क्रेडिट मिलेगा। इन क्रेडिट्स का उपयोग आप सेक्ट
रिस्पेक्ट या इंपीरियल कोर्ट से रिवॉर्ड पाने के लिए कर सकते। सभी डिसाइपल आपस में बताई कर रहे हैं। चेन और नी भी बात कर रहे हैं। नी थोड़ी घबराई हुई है। क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा? चेन ले कहता है, पहले लग रहा था पर अब मेरे हाथ में जीत का इक्का है। और मन में कहता है, पिछले जीवन में मैंने आधी स्क्रिप्चर के साथ बॉर्डर की रक्षा की थी, अब मेरे पास दूसरा हिस्सा भी है। मैं निडर हूँ। एयरशिप बैजन सिटी के बाहर उतरता है। दीवारें बहुत ऊंची और भव्य हैं। चेन दीवारों को देखकर उसकी ऊंचाई से प्रभावित होता है। जैसे ही वे उतरते हैं, सिटी के अंदर से कुछ लोग बाहर आते हैं। डिसाइपल्स का सामना कियानमो सेक्ट के एक एल्डर से होता है। उनके पीछे मरे हुए राक्षसों या ट्रोल्स का ढेर लगा हुआ है। एल्डर कहते हैं, काफी समय हो गया जियोकांग, क्या तुम यहाँ नए डिसाइपल को मजबूत बनाने लाए हो? वहाँ मौजूद लोग मरे हुए ट्रोल्स की हड्डियों के टूटने की आवाज सुनकर थोड़े हैरान या डरे हुए लगते हैं। यह सीन डिसाइपल के पहले वास्तविक युद्ध अनुभव बैटल एक्सपीरियंस की शुरुआत को दर्शाता है। ओल्ड मास्टर डिसाइपल की हालत देखकर उनका मजाक उड़ाते हैं। एक डिसाइपल रेनबो कलर की उल्टियां कर रहा है। तो क्या ये एलीट डिसाइपल हैं? इसीलिए शुआंतियान सेक्ट की रैंक गिरती जा रही है। मास्टर फैन गुस्से में अपनी फायर मैजिक का यूज करते हैं और एल्डर पार एक जोरदार हमला करते हैं, लेकिन एल्डर साइड होकर भाग जाते हैं और हमला दीवर पर लगता है। यहाँ मास्टर फैन और एल्डर के बीच बहस होती है। एक्साएओ कॉन्ग उन्हें बीच में रोकता है। मास्टर फैन कहती है कि डिसाइपल के लिए यह पहला बैटलफील्ड है, इसलिए उन्हें इतना कड़वा नहीं होना चाहिए। श्याओ कोंग बीच बचाव करता है और कहता है, जूनियर्स को आराम की जरूरत है, हमें इस छोटी बात पर बहस नहीं करनी चाहिए। इस पर मास्टर फैन नाराज होती है क्योंकि उसे लगता है कि रिस्पेक्ट की बात छोटी नहीं है। एल्डर चले जाते हैं। सभी डिसाइपल को इकट्ठा करके घोषणा की जाती है कि आज रात सब बैजन सिटी के आउटस्टेशन में आराम करेंगे और कल असली लड़ाई का प्रैक्टिस होगा। यहाँ एक हल्का हंसीमजाक वाला पल है। चेन मन में सोचता है कि ट्रोल्स ने शहर के बाहर जाल बिछाया होगा और वह उन्हें इंसानों का कत्लेआम नहीं करने देगा। सीन बदलता है और रात के समय मास्टर फैन अपने कमरे में होती है जब अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। क्लैक वह घबराकर पूछती है, कौन है? सामने चेन खड़ा है। वह गुस्से में पूछती है, तुम इस समय मेरे कमरे में क्यों आए हो? चेन उसे चेतावनी देने आया है। वह कहता है, मैं तुम्हारी आंखें खोलने आया हूँ। श्याओ कोंग कोई गुड आदमी नहीं है। महिला मास्टर बहुत गुस्से में आ जाती है। वह कहती है, तुम श्याओ कोंग पर कीचड़ क्यों उछाल रहे हो और तुम्हें मुझे मास्टर कहकर बुलाना चाहिए। मैं तुम्हारे मास्टर के बराबर की हूँ। This is the end.